दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में प्लेज पर क्या चार्जेस लगते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने ये प्लेजिंग का ही पेज खोल रखा ताकि मैं हर एक चीज़ डिटेल में समझा सकूं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप भी अपने शेयर प्लेज करके उन पैसों से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। पहली बात आप ये समझिए कि अगर आप प्लेज करते हैं किसी शेयर को, मतलब आपने 1 लाख रुपए के स्टॉक्स जो है अपने डिलीवरी के उनको प्लेज किया तो आपको कुछ मार्जिन मिला, और उस मार्जिन से आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, एफएनओ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पैसे पर चार्जेस कितने लगेंगे, तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, देयर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन द मार्जिन यू गेट फ्रॉम योर ब्रोकर, देर इज अ वन टाइम चार्ज पर स्क्रिप्ट फॉर अनप्लेजिंग। इन्होंने साफ बोला अगर आप कुछ प्लेज करते हो तो भी कोई चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगेंगे, वो जो पैसा मिल गया है, और जितने समय होल्ड करते हो, कितने समय प्लेज रखते हो, उसके ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं है। चार्ज कब लगेगा, जब आप उसको अनप्लेज करोगे। अब चार्जेस कितने हैं तो देखो, चार्जेस ऑन प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग, साफ इन्होंने बोला प्लेजिंग इज फ्री ऑफ एनी चार्जेस। ऑन द अदर हैंड ₹20 प्लस जीएसटी इज लीव्ड पर रिक्वेस्ट पर स्क्रिप्ट बेसिस एज अ चार्ज फॉर अनप्लेजिंग। जब भी आप अनप्लेज करने जाओगे तो ₹20 प्लस जीएसटी लगेगा पर स्क्रिप्ट। का मतलब क्या हुआ, अगर आपने देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है, रिलायंस इंडस्ट्री के कुछ 50-60 शेयर आपने रख रखे हैं, सीडीएसएल के 20 शेयर आपने रखे हैं, आईटीसी के 30 शेयर आपने रख सके हैं। अब ये तीनों अगर आप अनप्लेज करने के लिए जाओगे तो आपको पर स्क्रिप्ट यानी पर कंपनी के हिसाब से आपको चार्ज लगेंगे। 50 शेयर से उनको कोई मतलब नहीं, आपने 50 करे हो, 100 करे हो प्लेज, लेकिन अगर आपने रिलायंस के 50 प्लेज किए थे, अब अनप्लेज करे हो तो ₹20 प्लस जीएसटी वहां लग जाएगा। अब अगर आप तीनों कंपनियों को अगर अनप्लेज करने जा रहे हो तो आपको टोटल ₹60 प्लस जीएसटी लगेगा। अब ऐसा नहीं कि अब आपके पास रिलायंस के 50 शेयर थे, आपने 30 सुबह अनप्लेज कर दिए थे, अब आप शाम को बोल रहे हो कि यार बाकी 20 भी अनप्लेज कर देता हूं तो मेरे को 20-20 ₹40 लगेगा क्या? नहीं, तो यार एक कंपनी में एक ही बार लगेगा, दिन में 2 बार भी सेम कंपनी से अनप्लेज करते हो तो एक ही चार्ज आपके लगेंगे, ₹20 प्लस जीएसटी। लेकिन इतना ही नहीं, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव बैलेंस एक चीज है जो आपके ऊपर बड़े चार्जेस लगा सकती है। वो क्या है, नेगेटिव बैलेंस में 3 चीजें आती है। पहला है कैश शॉर्टफॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए आपके पास 1.5-2 लाख रुपए के होल्डिंग्स थे, आपने कुछ प्लेज किया और आपको टोटल जो मार्जिन मिला है ट्रेडिंग करने के लिए प्लेज वाला, वो है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में से शाम तक आपने बहुत सारी ट्रेडिंग करी वगैरह किया, बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन आपके पास अब जो है 50% से कम बचा हुआ है, तो ये शॉर्टफॉल के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, देखो इन्होंने साफ साफ बोला 1 लाख रुपए आपको मिले थे, आपने ट्रेड किया, ग्रो बैलेंसेस, अब आपका जो है 20,000 रुपए ही बचा, 80,000 आपने लॉस कर दिया, तो अब ये 50% से कम है तो ये शॉर्टफॉल में गिना जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो प्लेज अमाउंट है उसका 80,000 रुपए यूज कर लिया है। तो इसमें नेगेटिव बैलेंस क्या आया, अब जब ये नेगेटिव बैलेंस में आ गया तो ये कैश शॉर्टफॉल है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये नहीं करने देना है। दूसरा है, नेगेटिव बैलेंस अगर आपका होता है तो कितने चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे, तो भाई 0.045% प्लस जीएसटी आपके ऊपर चार्ज लगेंगे, वो भी पर डे। ठीक है, कितना, जितना भी नेगेटिव बैलेंस है उसके ऊपर लगेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो आपका नेगेटिव बैलेंस है, अगर वो 80% के प्लेस्ड मार्जिन से भी ज्यादा हो जाता है तो आपके जो शेयर्स है वो खुद ही ब्रोकर बेच देगा। याद रखिए, प्लेज का मतलब होता है आपने गिरवी रखा है उनके पास, तो अगर उनको लगेगा कि भाई आप पैसे नहीं वापस कर पाओगे, वो बेच देगा, लिक्विडेट कर देगा और वहां से जो है पैसे निकाल लेगा। अगर आपने नेगेटिव बैलेंस लगातार कंटिन्यू किया है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो 7th डे तक वो रहेगा, उसके बाद वो बोलेगा वो बेच देगा। मतलब आपने 10% 20% भी अगर नेगेटिव में रखा है, 80% नहीं करा लेकिन 10% 20% भी रखा हुआ है, तो भी वो बेच देगा। एक बार ध्यान से समझते हैं, इफ योर प्लेस्ड मार्जिन इज रेट 1 लाख रुपीज एंड योर पोजिशन इज शोइंग अ लॉस ऑफ 80,000 रुपीज, देन योर पोजीशन विल बी ऑटोमेटिकली लिक्विडेटेड। 1 लाख रुपए का आपको प्लेज मार्जिन मिला था, आपने 80,000 रुपए तक लॉस कर दिया, अब आपके पास 20,000 रुपए बचे हैं, तो भी कंपनी को समझ में आएगा कि भाई आप नहीं पे कर पाएंगे, वो आपके शेयर जो आप उनके पास आपने प्लेज करके रखे थे वो बेच देगा और उससे पैसे निकाल लेगा। अगर आपके 20-25% ही नेगेटिव में चल रहा है, डेली चल रहा है, 7वें दिन तक चल रहा है, तो वो 7वें दिन जो है लिक्विडेट कर देगा और पैसे निकाल लेगा, क्योंकि आप फुलफिल नहीं कर रहे हो हर दिन। कोलेट्रल बेनिफिट्स विल स्टॉप, और ये कब होते हैं, ये 5वें दिन होते हैं। अगर आप लगातार 5 दिन तक नेगेटिव में बैलेंस रखते हो, नेगेटिव में मार्जिन रखते हो, है ना, मतलब 1 लाख रुपए लिया था, आप 50,000 60,000 रुपए लॉस पे चल रहे हो, लगातार 5 दिन तक चल रहे हो, ये क्या करेगा, 5वें दिन आपको जो प्लेज अमाउंट जो मार्जिन दिया है उसको यूज नहीं करने देगा, बोलेगा भाई ये खत्म, अब आप जो है अपने पैसे खुद डाल के कीजिए। अब नेगेटिव बैलेंस जब आप रख रहे हो तो क्या होता है समझिए, हर दिन आपके ऊपर 0.045% प्लस जीएसटी लगता जाता है, इसको बोलते हैं डीलेड पेमेंट चार्जेस। दूसरा है 5 वर्किंग डे के बाद ये आपके जो स्टॉक्स है 5 दिन तक वो नेगेटिव वाला चार्जेस लगाएंगे और 5 दिन के बाद ये जो है आपके पूरे लिक्विडेट कर देंगे जो भी है। अगर आप नेगेटिव बैलेंस रखते हो 5 दिन तक लगातार, 5 दिन के बाद क्या होगा वाले पे हम, 5 दिन तक अगर आप नेगेटिव बैलेंस रखते हो तो क्या करेगा, आपको जो बैलेंस दिया गया है, जो मार्जिन दिया गया है उसको यूज नहीं करने देगा, और 7वें दिन क्या करेगा, वो आपके जो शेयर्स है उसको लिक्विडेट करके
निकाल देगा और उससे पैसे निकाल के अपने पास ले लेगा। नेगेटिव बैलेंस अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो कि भाई आप फंड्स ऐड करते जाओ ग्रो में। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो उसको वापस पॉजिटिव में लेकर आओ, हर दिन पॉजिटिव में लेकर आओ, ताकि आपको जो है मार्जिन का लाभ मिलता रहे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये चीज़ अच्छी लगेगी, लिक्विडेट कर दिया, लेकिन एक समय के बाद वो जैसा हमारा सिबिल होता है उस तरीके से ना हो जाए बाद में कि भाई आपको प्लेज नहीं करने दे रहा है ये। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये सारे चार्जेस जो है आपके ऊपर लगेंगे। क्लियरली वापस बताता हूं कि भाई प्लेज करने का कोई चार्जेस नहीं है, अनप्लेज करने पर ही चार्जेस है। लेकिन अगर आप नेगेटिव बैलेंस मेंटेन करते हो, प्लेज से जो मार्जिन मिला है उसको लॉस में जाता है और उसको वैसे ही मेंटेन करते हो लॉस में ही, तो 5 दिन से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे और 7वें दिन आपके शेयर्स बिक जाएंगे। वीडियो में क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।